Hello students, welcome you all. I am Bishop Academy online classes. Student, today in this video, part 17, we will study about the DNA fingerprinting, which is also called DNA profiling. DNA fingerprint है क्या कि DNA के सीक्वेंस को जानना, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में इसका काफ़ी यूज है मेडिकल साइंस में भी, और लीगली इसको अथराइजेशन भी गवर्नमेंट के थ्रू मिला हुआ है। इसमें हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंट का मतलब ये होता है कि डीएनए की प्रोफाइलिंग करना। 99.9% हम ह्यूमन जीनोम में पढ़ चुके हैं कि लगभग सेम होता है। 0.1% जो होता है वो डिफरेंट होता है हर एक पीपुल का, ठीक है। इसमें इसके कई स्टेप्स हैं, ये पूरी तरह से वो क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन इस डायग्राम को ऐसे बना लेंगे जैसे दिया हुआ है कि ब्लड का सैंपल है, उससे ये लिए, ठीक है, सैंपल दिए, सैंपल से फिर वो जो है इसको ये साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं या जो भी प्रोसेस पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, फिर उसकी प्रोफाइलिंग बनाते हैं। ये पूरा एक स्टेप्स है, ठीक है, और एक एक स्टेप्स को हम पढ़ेंगे और इसको जानेंगे कि व्हाट इज़ द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप्स, वह स्टेप्स आगे डिटेल है, या इसलिए इसको दे दिए ताकि इसके थ्रू जो है आप इस डायग्राम को बना सकें, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? इट इज द वे ऑफ आइडेंटिफाई द सर्टेन इंडिविजुअल्स रेदर देन द सिंपली आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक आर ए पार्टिकुलर ट्रेट्स। पार्टिकुलर ट्रेट्स की अपेक्षा सर्टेन इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना ही क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट है। ए टेक्निक यूज्ड बाय द साइंटिस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ ए सेम स्पेसीज यूजिंग ओनली द सैंपल ऑफ देयर डीएनए। दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस करना है तो उसके डीएनए के सैंपल को लेकर के और उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का डीएनए क्या होता है? डिफरेंट होता है इन सम स्पेसेस, सम प्लेसेस। देखो, हु इन्वेंटेड इट, किसने इसका इन्वेंटेशन किया डीएनए फिंगरप्रिंट का? एलेक्स जेफरी। द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट वाज इन्वेंटेड बाय एलेक्स जेफरी इन 1985। रिसेंट अभी बहुत ज़्यादा ईयर्स नहीं हुआ, 1985 में इसका डिस्कवर्ड हुआ और एलेक्स जेफरी ने इसका डिस्कवर्ड किया था। अब वो कहाँ से हम इसका सैंपल ले सकते हैं? डीएनए को लेने के लिए डीएनए का ही टेस्ट करना रहता है, तो ब्लड से ले सकते हैं, हेयर से ले सकते हैं, सलाइवा से, सीमेन से, बॉडी टिश्यू सेल्स में, जहाँ कहीं भी सेल है उसमें डीएनए प्रेजेंस है। डीएनए सैंपल्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द वेजाइनल सेल्स ट्रांसफर टू द आउटसाइड ऑफ ए कंडोम्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। उससे भी हम ले सकते हैं। मीन्स ब्लड, सीमेन, बॉडी का कोई भी फ्लूइड इसमें सैंपल के फॉर्म में लिया जा सकता है। स्टेप इसके क्या है? यह 8 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप्स है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करना सैंपल से। मान लो ब्लड का सैंपल मिला है, उससे डीएनए को हमें आइसोलेट करना है, तो इसके अगर लेस अमाउंट में डीएनए है तो उसके लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अप्लाई करते हैं, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल टिश्यू ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, हेयर और स्किन इज नीडेड टू आइसोलेट्स डीएनए, ओके। फिर है स्टेप 2 में डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रक्शन इनटू न्यूक्लियस। सैंपल को ले लिए, कम अमाउंट में है तो और ज़्यादा बड़ा कर लिए, और इसको एंजाइम का यूज करके उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। कट इनटू द यूजिंग द रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। ईच रिस्ट्रक्शन एंजाइम कट द डीएनए एज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। सेक्शन ऑफ डीएनए कट द रिस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट्स। उसके बाद से 1000 रिस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट मिलते हैं, फिर उसका हम यूज करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस का वहाँ पर टेम्परेचर होता है। स्टेप 3 में है इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसका, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और उसको एग्रोज जेल पर लाते हैं। यह स्टेप 3 है। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर इंजेक्टेड इनटू द वेल्स एंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड अलोंग द जेल। यानी उसके बाद का स्टेप होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑन द एग्रोज जेल। डीएनए चूंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, so it is attracted to the positive end of the gel, and shorter DNA fragments move faster than the longer fragments. DNA is separated on the basis of their size. एग्रोज जेल पर उनको साइज के बेस पर सेपरेट कर लेते हैं। स्टेप 4 में यह करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं उसको नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पर। यहाँ पर दिया नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन है, एग्रोज जेल को इस पर ट्रांसफर करते हैं। नाइलॉन शीट बाय द प्लेसिंग शीट ऑन द जेल एंड सोकिंग देम फ्रॉम द ओवरनाइट बाय द प्रोसेस ऑफ साउदर्न ब्लॉटिंग। और इस प्रोसेस कहते हैं क्या हम? साउदर्न ब्लॉटिंग। स्टेप 5 में क्या करते हैं? प्रोबेबिंग
या प्रोब बनाते हैं, प्रोब से ऐड करते हैं। प्रोब क्या होता है, डीएनए का ही सिमिलर होता है, वह छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को आपस में क्या कर देता है, बाइंड कर देता है बाय यूजिंग प्रोबिंग। प्रोब्स का यूज करते हैं, एडिंग रेडियोएक्टिव आर द कलर्ड प्रोब्स टू द नाइलॉन शीट विच इज द कम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट सीक्वेंस and each probe only the sticks one to the probe specific places on the sheet। 6 में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसके, लेबल डीएनए शुड बी हाइब्रिडाइज हो जाता है वह। इसके लिए एथिडियम ब्रोमाइड का भी यूज करते हैं जो इसको एक स्पेसिफिक कलर देता है। मेम्ब्रेन्स इज वाश टू रिमूव द नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग एंड क्लियरिंग द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में वह क्लियर होने लगता है। फिर उसके बाद से उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं जीनोम का और फिर उसका मैच कराते हैं। एक्सरे फिल्म बनाते हैं और फिर उसकी मैचिंग कराते हैं। स्टेप्स 8 में क्या है, जब बैंड पैटर्न हमें मिल जाता है उस बैंड पैटर्न के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं 2 का या 3 का, तीनों का बैंड पैटर्न का मैच कर लेते हैं। अगर मैच कर रहा है, ठीक है, अगर किस सैंपल से मैच कर रहा है तो उसी पर्सन का है, मैच नहीं कर रहा है तो उस पर्सन का नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंट। अब इसका यूज क्या है, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें डायग्नोसिस करने में हेल्प, क्योंकि हम डीएनए की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं तो डीएनए के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे अल्जाइमर डिजीज हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया है, ठीक है। और या क्राइम के केस में भी इसका यूज करते हैं। वायलेंट मर्डर अकर्ड अगर हुआ है कहीं पर तो वहाँ पर भी डीएनए प्रोफाइलिंग का यूज करके हम मर्डरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बाय दिस वे डीएनए फिंगरप्रिंट इज कंप्लीटेड and these are the use of DNA fingerprint. Okay students, thanks. If you have any doubts you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks.